करना कि भी ऐसे झटका देने लगो, ये तरीका गलत हो जाता है। इस तरह से नहीं करना है। ये बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथ पे, जैसे पेंडुलम ऐसे लुढ़कता रहता है, ये इस तरह। सर्दियों में घुटने के दर्द से परेशान हो जाते हैं, और घुटने का दर्द वैसे ही नॉर्मली भी इतना परेशान करता है, उसके लिए फिर पेन किलर खाते हो, ग्रीस खत्म हो गया है, कट की आवाजें आती हैं और चला नहीं जाता, दौड़ने की बात तो बहुत दूर है। तो आज घुटने के दर्द के लिए मैं 5 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि घुटने के दर्द वालों को रात को कैसे सोना चाहिए। मैं सोहित योगी आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं। आपसे निवेदन है, जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज आपके पास तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं आपको सोना कैसे है। देखिए, रात में यदि आप जब सोते हैं तो जिस घुटने में आपको दर्द रहता है, तो आप उस घुटने को ऊपर करके और दोनों घुटने के बीच में ऐसे पिलो लेकर उसको बीच में ऐसे लगाएंगे। इस तरह से आप लगा लेंगे, और आप यहां भी पिलो लगा के, तकिया लगा करके ऐसे सो सकते हो। इस तरह से आपको ये घुटना, और ये एक एक्सरसाइज भी हो गई, ये आपको घुटने के दर्द में लाभ भी करेगी, ध्यान रखना। और ऐसे ही फिर आप दूसरी साइड भी इस तरह से सोएंगे। एक फिजियोथेरेपी का एक ऐसा पिलो भी आता है जो घुटने के बीच में लग जाता है, उसको भी आप ले सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज आपको करनी है। दोनों तकिए को पैर के नीचे रख सकते हैं और ऐसे उल्टे लेट जाएंगे। जिनको एक्यूट पेन रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ऐसे पैर को नीचे रख लें और धीरे धीरे अपने घुटने को इस तरह से चलाएंगे। ये 1 2 3 4 5। इसमें ध्यान क्या रखना है कि एड़ी को आप हिप्स तक लेकर के नहीं आएंगे, केवल घुटना जहां तक आपका सीधा हो वहीं तक आप लेकर के आएंगे। फिर नीचे, फिर ऐसे ही दूसरे लेग से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। आप इसकी 10-10 रिपीटेशन कर सकते हो। इसके बाद में 10-10 के 2 या 3 सेट भी आप कर सकते हो, जब नियमित के अभ्यास से आप करने लगोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे पलट जाएंगे, पलट करके सीधे लेट जाए, सीधे लेटकर ऐसे कोई टॉवेल, दुपट्टा या थेराबैंड वगैरह आप ऐसा ले लीजिए, और एक पैर को सीधा रखिए। जिस घुटने में दर्द है उस पैर को आप मोड़िए, और इस तरह से पैर में अपने दुपट्टे को, तौलिया को, किसी को भी ऐसे लगाए, और सांस को भरते हुए और सामने की ओर धीरे धीरे इसको खोलना शुरू कीजिए। ऐसे ये धीरे धीरे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस तरह से आपको लेग को सीधा कर देना है। फिर अपनी साइड भी ऐसे ही लेकर के आएंगे। ये सांस बाहर, फिर सांस भरिए, धीरे धीरे सामने की ओर खोलिए। घुटने के दर्द में चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली एक्सरसाइज है ये। इसको आप 5 बार एक लेग से करेंगे, धीरे धीरे सामने की ओर, और फिर अपनी साइड। ऐसे ही फिर आपको करना है दूसरे लेग से। इसको सीधा कर लीजिए, दूसरे को मोड़िए। उस दर्द जिसमें है उसको पहले करें, फिर दूसरे से करें। इस तरह से सामने सीधा, धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं। फिर अपनी साइड, ये, फिर सामने, फिर अपनी साइड। मैं आपको केवल 3-3, देखो घुटने को इससे ज्यादा पीछे नहीं लेकर के जाना है, ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा अपनी साइड में नी को नहीं लेके जाना है। सामने इस तरह से 5-5 बार आप घुटने की एक्सरसाइज आपको करनी है, एक लेग से, और फिर 5 बार दूसरी लेग से, और दोनों समय करनी है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने वाली यह है कि सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है, ध्यान रखना। एक एक्सरसाइज आपको बैठ के करनी है। इसमें आप घुटने को नीचे से, थाई के ऊपर से और घुटने के नीचे से इंटरलॉक करके पकड़िए, अपनी साइड में थोड़ा खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए नीचे पैर को, और पैर को धीरे धीरे सांस भर के ऊपर की ओर उठाओ। 1। इससे आपकी ग्रिप मजबूत होगी, कार्टिलेज घिस गए हैं, ग्रीस की कमी हो गई है। एक्सरसाइज करोगे ना, मैं गारंटी से कहता हूं बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि जब से हमने आपकी एक्सरसाइज करनी शुरू की है तब से हमारे घुटने में बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। तो आप ऐसे ही दूसरे लेग से भी करें। इसको आपको 10-10 बार एक लेग से, 10 बार सुबह, 10 बार शाम, जो भी मैंने ये पैकेज आपको बताया है, ये सुबह
और शाम दोनों समय करना है, ये विशेष ध्यान रखना। बादी वाली चीजें, खट्टी चीजें, ठंडी चीजों से बचना है। सर्दियों में खासकर घुटनों को कवर करके रखना है, या तो नी कैप लगाइए या कोई भी कपड़ा आप बांधिए जिससे कि सर्दी ना लगे। और सर्दी केवल घुटनों को नहीं लगने देनी, सर्दी यदि आपके कानों को लगी, सर्दी यदि आपकी नाक से अंदर चली गई, सर्दी यदि आपके पैरों से भी चली गई ना, तो आपके घुटने में दर्द जरूर बढ़ जाएगा, या बॉडी का जो भी पार्ट वीक है वहां आपको दर्द महसूस होगा। एक एक्सरसाइज और आप करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज जो आप बेड पर बैठ करके करेंगे और चेयर पर बैठ करके, सोफे पर बैठ करके कहीं भी कर सकते हो। और एक और बात, जो मैंने लेट करके आपको एक्सरसाइज बताई है उनको भी आप बेड के ऊपर, तख्त के ऊपर आप कर सकते हो। नीचे यदि डॉक्टर ने मना किया है बैठने के लिए, नीचे लेटने के लिए, तो आप नीचे मत बैठना, ऊपर बैठ करके ही आप एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में आपके पैर थोड़े ऊपर होने चाहिए। मेरे पैर, चेयर थोड़ी छोटी है तो नीचे लग गए। इसमें क्या करना है, ऊपर इसको पेंडुलम की तरह ऐसे हिलाना है। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। यदि एक्यूट पेन रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसको बैठ करके थोड़ी देर हिला लेना। एक एक मिनट एक लेग को हिलाना, फिर दूसरे लेग को भी 1 मिनट ऐसे ही हिलाना। तो ये आपकी हिलाने मात्र से आपका घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। आप ध्यान रखना, इसको पेंडुलम की तरह आपको बस आगे पीछे चलाना है पैर को, इस तरह से। ऊपर ज्यादा नहीं करना, कभी ऐसे झटका देने लगो, ये तरीका गलत हो जाता है। इस तरह से नहीं करना है। ये बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथ, जैसे पेंडुलम ऐसे लुढ़कता रहता है, ये इस तरह से। और इसको 20 बार, 30 बार, 40, 50 या 5 मिनट, 5-5 मिनट एक एक पैर से कर सकते हो। बस मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ठंडी में आपको विशेष ध्यान रखना है, नियमित एक्सरसाइज करनी है। उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, गोभी, इस तरीके की चीजों से, बादी वाली चीजों से आपको बचना है। और मैंने घुटने के दर्द के लिए कुछ नुस्खे भी बताए हैं, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा, जो आई बटन ऊपर आता है उसमें आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।